सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 वीक में आपका किस प्रकार आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और माइंडसेट विशेषकर कैसा होना चाहिए, कैसा आपका एक जो होता ना कि आपके पास कम समय बचा है तो इस समय किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना है। और जैसे मैं कई बच्चों के साथ, जैसे हमारा एक PYQ कोर्स चल रहा था, उसमें भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे इस टाइप के, तो ये वीडियो बहुत ही आपके काम आने वाला है UPSC प्री 2024 के हिसाब से। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहला क्वेश्चन ज़्यादा बच्चों को जो आ रहा है कि सर इस समय हम टेस्ट सीरीज लगाएं या नहीं लगाएं। तो इसमें मेरा ये मानना है कि आपने कोई प्लानिंग कर रखी है, स्ट्रेटजी बना रखी है कि मुझे इन दिनों में फुल टेस्ट लगाने हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ जाओ। जो आपने बना रखा है कि हाँ 10-12 दिन 15 दिन मुझे ये करना है, तो उसके साथ जा सकते हो। बाकी जैसे जो बच्चे डाउट में हैं और जिनका कई बार कम स्कोर आता है, तो वो इस समय इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है टेस्ट स्कोर को वो थोड़ा माइंड में ले लेते हैं कि मेरा कम स्कोर आया, रियल एग्जाम में कैसा होगा, जबकि टेस्ट सीरीज़ का और रियल एग्जाम का जो स्कोर है उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसकी बजाय आप ये कर सकते हो, सबसे अच्छा मुझे भी लगता है जो PYQ है, अभी भी आप ना 10-12 साल के PYQ है उनको थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो। विशेषकर इस समय PYQ में क्या सीखना है कि जो आपके ऑप्शन है, किस प्रकार UPSC ऑप्शन सेट करता है, किस प्रकार आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो, किस प्रकार आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, बहुत सारे स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो उनको सीखना है। और विशेषकर एक बात मैं बोलना चाहूँगा इसमें कि 2023 का पेपर विशेषकर है ना, चाहे GS का और CSET का है 2022 का, ये 2-3 पेपर आप UPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उससे आंसर की डाउनलोड करो, पेपर डाउनलोड करो और उनको थोड़ा सा देखो ना, उससे सीखो। इस समय आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो टेस्ट सीरीज की बजाय PYQ आप रिविजन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है, थोड़ा सा आप, कई बच्चे होते हैं जो रात तक लेट तक पढ़ते हैं, ठीक है, और लेट उठते हैं फिर, है ना, तो इस समय ये आपके लिए सही समय है, थोड़ा अपना टाइम टेबल सही कर लो। क्योंकि जब एग्ज़ाम आप जानते हो जल्दी उठना पड़ेगा आपको, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे उठना पड़ेगा, या आपका दूर से एंटर आएगा तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो। तो ये 10-12 दिन अपने आप को एडजस्ट करने का एक अच्छा समय है। और ये छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, इससे बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा फियर पाल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये मैसेज करें कि सर हम अटेम्प्ट स्किप कर दें या क्या करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा, हमारा सिलेबस नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अटेम्प्ट स्किप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब ये कंडीशन आएगी तो फिर से आपके हाथ पाँव फूल जाएंगे, तो ये तो छोड़ दो आप। अब आपकी तैयारी ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक का मतलब होता है आपने ठीक ठाक सिलेबस अपना कवर किया है, PYQ अच्छे से एनालिसिस आपने किए हैं, मॉक टेस्ट आपने लगाए हैं, ठीक है, तो जाना चाहिए। इस समय वो माइंड में मत लाओ कि मेरा मेंस का तैयार है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका प्रीलिम्स निकलता है तो आंसर राइटिंग के लिए जो है 2-3 महीने आपको मिलते हैं, उस समय आप कर सकते हो ना। तो ये स्किप वाली जो है अभी माइंड में मत लाओ। और दूसरी बात है फियर आता है, नेचुरल ये चीज़ें कि एग्ज़ाम पास में होती है, हम बहुत मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी डर लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, तो इस चीज़ को हटा दो। इसके लिए क्या कर सकते हो, एक तो मेरा ये मानना है कि इस समय आप जितना खुश रह सकते हो, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। 10-12 घंटे जो भी आप पढ़ रहे हो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी रिवीजन का टाइम होता है। जो लास्ट में 10-15 दिन बचते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, रिवीजन पे फोकस करते हैं, और यही काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके लिए। ठीक है, तो इस समय नया तो पढ़ो ही मत, नया कुछ भी करंट अफेयर मार्केट में आया है उसको तो स्किप ही कर दो, कोई मतलब नहीं है। या कोई PDF आपको दे रहा है ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कोई मॉक टेस्ट आया, छोड़ दो। इस समय नया नहीं पढ़ना। जो भी आप अब तक पढ़ते आए हो, आपने नोट्स बनाए हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, जो आपने नोट्स डायरी में बना रखे होंगे, कुछ है ना, शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, उनको रिवीजन करने का एक अच्छा समय है। बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। 2-2 दिन के, 3 दिन के आप अपने शेड्यूल बना सकते हो, तो रिवीजन कर सकते हो। और जैसे मैं बता रहा था कि फियर कैसे हटा सकते हैं, थोड़ा सा इस समय 1-2 चीज़ें कर लो प्रैक्टिकली। कि या तो जैसे आप अर्ली मॉर्निंग में, वैसे भी उठना चाहिए अब तो, अर्ली मॉर्निंग मतलब 6-7 बजे उठ के दौड़ने जाओ पार्क में, है ना, पार्क में आप दौड़ने जा सकते हो, या योगा कर सकते हो, रूम में बैठ के एक शांति से योगा कर सकते हो। योगा वगैरह यूट्यूब से वीडियो देख लेना कि कैसे थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें, कूल रखें, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी इसी फेज से गुजर रहा हूँ। आपकी तरह ही एस्पिरेंट कितने दौर गुजरा है, कितने अटेम्प्ट लिए, तो ये फिर आता है, दिल की धड़कनें बढ़ती है, मानसिक कई बार समस्या आती है। तो इसका यही मुझे लगता है कि जैसे मैं क्या करता हूँ कि योगा वगैरह कर लिया ना, कई बार आपने वीडियो देखे होंगे आराम से। और अभी सबसे अच्छी बात है, मौसम बहुत प्यारा हो गया है। अभी 2 दिन पहले तक टेम्परेचर जहाँ पे 50 डिग्री जा रहा था, अभी राजस्थान में ये टेम्परेचर गिर के काफ़ी कम हो गया। यानी जो वर्षा है, बारिश हुई है इन दिनों में ना, तो इसने भी अपना साथ दिया है। एस्पिरेंट के सामने चुनौती होती है, क्योंकि जब मई महीने में एग्ज़ाम होती है, इतनी गर्मी में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, CSET में वैसे भी गर्मी और CSET में दिमाग काम नहीं करता है। तो प्रैक्टिकली ये हमारा ईश्वर भी साथ दे रहा है कि इसमें वर्षा हो रही है। दिल्ली में भी शायद मौसम अब सही होने लग जाएगा। 16 जून को एग्ज़ाम है, वहाँ तक जाते जाते शायद पूरे भारत में लगभग मौसम ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से, ना। तो मौसम भी अनुकूल है, खुश रह के आराम से आपको आगे बढ़ना है। तो फियर हटाने के लिए क्या कर सकते हो, एक तो
सुबह योगा या रनिंग करने जाओ, रनिंग सबसे अच्छी है, दौड़ने जाओ एकदम, सुबह सुबह पार्क में दौड़ने जाओगे तो आपके जो फियर वाले हार्मोन है ना वो निकल जाएंगे, है ना, आप खुश रहोगे, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। इस समय आप जैसे आपको किसी बच्चे को गाने गाने सुनना पसंद है, गाने सुन सकते हो, बढ़िया बढ़िया गाने सुन सकते हो, थोड़ा सा दिन में आधी घंटा या 1 घंटा आप जब भी आपको लगता है रिलैक्स करने के लिए, है ना, कोई कॉमेडी देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, आराम से उनको, क्योंकि वो आपको रिलैक्स करेगी। रिलैक्स में क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम देने जाते समय आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आप डाउट में रहोगे ना, या आप में मन में बार बार ये रहेगा कि पता नहीं सीसेट का पेपर कैसा आएगा, जीएस का कैसा आएगा, मेरा होगा नहीं होगा, तो ये आपको थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। तो इसका मतलब अपने को शांत होना है, शांत होने के लिए ये टूल अपना सकते हो, जो अभी हम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं वो कर सकते हो। इस समय आपके दोस्तों का ग्रुप बहुत अच्छा है, आप जैसे दिल्ली में लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो, आप लाइब्रेरी में हैं, तो 2-4 दोस्त का ग्रुप बना के बैडमिंटन खेल सकते हो ना, वो बहुत अच्छा है। शाम के समय दिल्ली में वैसे भी सारे दिन कमरे में पड़े नहीं रह सकते, सारे दिन लाइब्रेरी में नहीं रह सकते आप, है ना, तो आपको लगता है कि नीड है इस चीज़ की ना, तो बाहर निकलो थोड़ा सा, इवनिंग में पार्क काफ़ी आपके वहाँ है, आसपास पार्क है, तो बैडमिंटन शाम के समय आधी घंटा 1 घंटा खेलिया, रिलैक्स हो गई, डिस्कशन कर लिया कुछ, है ना। और एक है फैमिली से कनेक्ट रहना है कि जो आप फैमिली में जिनसे आप बात करते हो उनसे बात करते रहो, बहुत रिलैक्सिंग होता है वो। तो ये छोटी है लेकिन बड़ी बातें हैं जिनको आप प्रैक्टिकली अपना सकते हो, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट क्या है, आप जैसे रियल एग्ज़ाम में जो आप पेपर अटेम्प्ट लेने वाले हो, तो कई बच्चों का ये डाउट रहता है कितने क्वेश्चन करें, तो इसका जवाब आपके पास है। वैसे मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट लेना चाहिए। मैं उन विद्यार्थी में हूँ जो 85-90 के आसपास जीएस में क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता हूँ, उसका फ़ायदा मिलता है। आप जब उसका गुणागणित करोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं तो वो जैसे होता है ना कि स्कोर बढ़ने की संभावना रहती है। आपने कई यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे ऐसे। बाकी आपको लगता है कि आपको 80 लेने हैं, 70 लेने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो अभी कर लो, बाद में कुछ नहीं होगा, ठीक है। सीसेट में लगभग जैसे एक एवरेज आपको बता दूं, आइडियल सिचुएशन 45 के आसपास, 40-45 लेते हो तो एक सेफ जोन में रहते हो। और इस समय मैंने सीसेट के पैसेज के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, इतने अच्छे तरीके से उनको सोल्व करने का तरीका बताया, और मैंने खुद भी सीखा है। मतलब जैसे जैसे मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ या खुद किताब लिख रहा हूँ, तो ये चीज़ें अभी पता लगी एज ए एस्पिरेंट मुझे कि यार सीसेट पैसेज में तो हम फालतू में टाइम खराब कर रहे थे या फालतू में टेंशन ले रहे थे, जबकि उनको उस टेक्निक से सोल्व किया जा सकता है। अभी तक नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके देखो, अभी रिसेंटली ही 3 वीडियो बड़े बड़े वीडियो बनाए जो 2023, 22, 21 के पूरे पैसे सोल्व करवाएं, तो वो देख लो, सीसेट का आपका फियर दूर हो जाएगा। और बाकी सीसेट में अपनी स्ट्रेटजी, जैसे इसमें आपको जो भी मैथ रीजनिंग के फार्मूले वगैरह देखने हैं उनको भी रिवाइज करना, कि सीसेट थोड़ा सा फियरफुल हो सकता है। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है इस समय, जैसे इस समय इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया है, रिवीजन। पढ़ाई की बात करें तो रिवीजन आपके लिए सबसे बेस्ट इस समय हो सकता है। रिवीजन पे फोकस करना, डाइवर्ट मत होना, मल्टीपल जो रिसोर्सेज है बिल्कुल डाइवर्ट मत होना, और बाकी यही चीज़ें हैं। और आप ना कमेंट करके बताना कि मैं चाहूँगा कि ये जैसे अभी 2 वीक हमारे सामने है, तो मैं कुछ अच्छे प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊँगा जो आपके रियल एग्जाम में हेल्प करेंगे। जैसे रियल एग्जाम में जैसे एक वीडियो जो मैं सोच पा रहा हूँ, कमेंट करके बताना कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, कि आपका किस प्रकार माइंड सेट होना चाहिए। कई बार होता है ना, जीएस पेपर बेकार चला जाता है, हमें लगता है कि बेकार चला गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसके चक्कर में कई बच्चे तो सेकंड पेपर देते नहीं है, या फिर सेकंड पेपर में वो फिर रहता है पहले वाले का, यार मेरा तो पहला खराब हो गया। लास्ट ईयर जिस हिसाब से जीएस पेपर फर्स्ट आया था, बच्चों के साथ ये माइंड में मतलब ये होगा कि यार मेरा तो पहला पेपर खराब हो गया, सेकंड में क्या फ़ायदा है। उसके चक्कर में उन्होंने सीसेट को भी उतना ढंग से नहीं दिया, जबकि ऐसा नहीं था। वो हमें लगता है कि हमारा खराब हुआ, जबकि हम कैसे जज कर सकते हैं उस समय, आंसर की हमने मिलाई नहीं, ऐसे कैसे जज कर लेंगे। तो इस टाइप की वीडियो भी हम सोचेंगे, और अभी भी आप अपनी प्लानिंग कर लो, ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वही बात है, 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम चर्चा कर चुके हैं, और इस समय सबसे मोस्ट है आपका माइंडसेट। अगले जो 2 वीक हमारे सामने है, इस समय आपका जो माइंडसेट है ना, एग्ज़ाम को लेकर अपने आप को मतलब तैयार रखना। कुछ नहीं होने वाला है, डर डर पाल के कुछ नहीं होने वाला है, कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा आपका हथियार होना चाहिए। मैं भी इन सिचुएशन से गुजरा हूँ, और ये भी ध्यान रखना, कई बार इस समय बच्चों के साथ कई बार पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो इतना चिंता मत करना। आपने 6 महीने ढंग से पढ़ाई की है, वो आपकी बहुत काम आएगी। मुझे भी एक बार याद है, जब मेरा पहला प्री निकला था, उस समय 2014 की बात है, जब मेरा पहला प्री निकला था, और उससे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में प्री फेल कर गया था कुछ मार्क्स से। तो पहला प्री कब निकला, जब उस समय हम सीसेट, आपको पता है सीसेट जो मूवमेंट हो रहा था उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे थे, 3-3 महीने तक पढ़ाई नहीं की है ना, उसके बावजूद भी एग्ज़ाम दिया, क्योंकि पढ़ाई पहले बहुत कर रखी थी, पिछले 1-2 अटेम्प्ट में फेल हो चुके थे, उस समय पढ़ाई कर रखी थी, तो आराम से प्री निकला। तो ये मत सोचो कि कई बार होता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी होती है तो भी कोई गारंटी नहीं कि आपको प्री निकलेगा, और कई बार होता है कम तैयारी में भी आपका माइंड सेट ठीक रहा तो आप आराम से प्री निकाल सकते हो। तो ये आप अभी मत सोचो कि मेरा पता नहीं होगा नहीं होगा, वो मत सोचो। आपका हमारा यही काम है कर्म करने वाला, ठीक है। ईमानदारी से हम दे के आएंगे एग्ज़ाम, बाद में क्या होगा जो होगा देखा जाएगा, डरने की बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये यहाँ तक पहुँचने के लिए, और वीडियो को आप लाइक शेयर करते रहना। बाकी कमेंट करके बता देना कि आपको और किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इस समय पढ़ाने वाला मुझे ठीक नहीं लगा, मैं सोच रहा था कि कुछ और
मैपिंग की वीडियो बनाऊँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है इस समय, है ना। ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत अच्छे वीडियो मैं देख रहा था मैपिंग के, आपको देखने हैं तो बहुत सारे जो करंट प्लेसेस है चर्चा में, कई वीडियो अच्छे मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, देखोगे आप, है ना। IR के या मिनरल्स के मैं देख रहा था, मैं जो बनाने वाला था ऑलरेडी अच्छा कंटेंट पड़ा है, तो इसमें आपको डाइवर्ट करने की नीड नहीं है। इस समय आप जो अपना कर रहे हो रिवीजन करते रहो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।